आपसे जब बात हुई थी तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे और आपने काफ़ी स्टेप्स पर रिजेक्शन भी फेस करी। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। 12th तक मेरा हिंदी मीडियम था। और वहाँ जो सीतामढ़ी से मैं हूँ, तो एक बॉर्डर टाउन है। तो वहाँ पर इंग्लिश अगर आप बोलो तो लोग आपको बहुत काइंडली नहीं देखते हैं। पीपल मेक फन ऑफ यू बिकॉज ज़्यादातर लोग हिंदी ही उधर बोलते हैं। तो जब मैं आया तो अ, मैं कंपनी सेक्रेटरीशिप में मैंने एडमिशन ले लिया हुआ था। तो सारी किताबें इंग्लिश में थी और कोशिश कर रहा था समझने की। भले मैं हिंदी मीडियम से था बट इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी। इट वाज नॉट दैट बैड कि बिल्कुल ही मुझे नहीं आती थी, ऐसी बात नहीं थी। तो पढ़ना शुरू किया और शुरू शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर हर दिन। मेरे मामा का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, छोटे वाले मामा जो थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जीआरई का एक जो वर्कबुक था उन्होंने मुझे रेकमेंड किया हुआ था। उसके बाद रेकमेंड करते थे कि तुम हर दिन एडिटोरियल सेक्शन पढ़ा करो उसमें। तो फिर मैं करता था कि एडिटोरियल सेक्शन पढ़ता था, उसमें जो वर्ड्स नहीं आते थे उनको अंडरलाइन करता था, उसको डायरी में नोट करता था पूरे सेंटेंस के साथ। और ऐसे में लगभग शायद साल भर किया होगा। एंड देन आई गॉट प्रीटी गुड विथ इट। उसके बाद एटलीस्ट रिटन पार्ट ऑफ इंग्लिश वॉज टेकन केयर ऑफ। फिर बोलने में फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बोलते थे तो फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आता था कि स श र ड़ ज ज़ ये सब प्रॉब्लम जू बोलते थे मतलब जू को। तो आई स्टार्टेड गोइंग फॉर इंटरव्यूज़। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कंपनी सेक्रेटरीशिप में कुछ खास हो नहीं पाया एंड आई वाज कम्प्लीटली डिसइल्यूशन कि क्या करें नहीं करें। घर वालों ने बोला कि ठीक है तुमसे ये सब कुछ हो नहीं रहा है तो तुम सरकारी नौकरी जाके ट्राई करो। सरकारी नौकरी के लिए मुझे था कि कुछ छोटा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा देखो पढ़ाई में तो तुम इतने अच्छे हो नहीं, तो तुमको क्लास 1 नौकरी चाहिए तो एक ही रास्ता बचता है आर्म्ड फोर्सेस का। तो मैंने सीडीएस के लिए तैयारी करनी शुरू करी। आई ऑल्सो वेंट फॉर एसएसबी 3 टाइम्स बट फाइनली वहाँ से मैं रिजेक्ट होके आ जाता था। अब रिजेक्ट होके आ गया, अब लगा कि अब तो सीडीएस के भी चांसेस ख़त्म हो गए। तो मैं सोचा चलो जो नौकरी मिलती है कर लो। आई स्टार्टेड गोइंग फॉर कॉल सेंटर इंटरव्यूज़। और जब इंटरव्यू के लिए वहाँ जाते थे तो वहाँ पर बड़े ही स्मार्ट लोग, वेल ड्रेस्ड, वेरी रिफाइंड, वो इंटरव्यू देने के लिए आते थे। उनके सामने लगता था कि कुछ तो तुम हो ही नहीं। अब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जब तक तुम बात शुरू करते लोग अपनी बात ख़त्म कर लेते थे। देन आई रिमेंबर आई वुड हैव फेल्ड सम 55-56 इंटरव्यूज़ बिफोर आई गॉट अ जॉब विथ दक्ष। बाद में आईबीएम ने उसको टेक ओवर कर लिया था। तो दक्ष में मैं जब गया तो उन्होंने मुझे ईमेल वाले रोल में रख दिया क्योंकि मेरी राइटिंग ठीक ठाक थी। तो मैंने टाइपिंग टेस्ट लिया, बोला कि योर टाइपिंग इज़ नॉट गुड, सो वर्क ऑन योर टाइपिंग, फिर 1 हफ्ते के बाद आ जाना, हम टाइपिंग टेस्ट दोबारा तुमसे लेंगे, तुम्हारा लेंगे। तो आई वर्क ऑन इट। 1 हफ्ते के बाद आई गॉट थ्रू एंड देन आई गॉट अ जॉब देयर। तो उसके बाद आई वॉज इन द ईमेल थिंग विच वॉज नॉट द जॉब ऑफ माई चॉइस बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट इन टू जॉब वेयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। उसका दूसरा मोटिव था कि कहीं इंग्लिश विंग्लिश सीखने के लिए जाओगे तो पैसे भी देने पड़ेंगे और इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं होगी। कॉल सेंटर में चले गए तो फ्री की ट्रेनिंग, पैसे भी मिल रहे हैं आपको, एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो वहाँ मैंने शायद 1 साल के आसपास काम किया होगा। उसके बाद फिर मैं वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग में जाना चाहता था। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। कावेरी डे करके मेरी टीम लीडर थी, तो शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू accommodate, बट आई वेंट फॉर इंटरव्यू, आई कुड नॉट क्रैक इट बिकॉज आई वाज स्टिल बैड विथ माई वर्बल स्किल्स। उसके बाद फिर मैंने दूसरे जगह काम किया, वहाँ भी मैं टिक नहीं पाया बिकॉज ऑफ द कल्चरल थिंग्स। देन एक कॉल सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड इट बिकेम ट्रेनर ओवरनाइट। So they were willing to pay me the same salary I was drawing there. I was training people, but I was still not at it. तो
मैं अपनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनको सिखाते सिखाते मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, एंड देन फाइनली आई गॉट बेटर विथ इट। जो लैंग्वेज स्किल में, अगर आप वर्बल स्किल में टर्निंग पॉइंट जो आया वो मेरा HSBC में आया। तो डिस्पाइट माई पुअर वर्बल स्किल्स, आई वॉज वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर। आई मस्ट थैंक द पर्सन हु हायर्ड मी फॉर दैट पोजिशन। शायद उनको मेरे में कमिटमेंट या कुछ तो दिखा होगा, जो कि मेरे चैलेंज्ड प्रोनाउंसिएशन और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो वहाँ पर सीता एक मेरी कॉलीग थी, लेटर शी बिकेम माई मैनेजर। तो शी वेंट आई थिंक आउट ऑफ द वे टू guide, coach, mentor me. There were so many other people, but I think her contribution is unforgettable. तो उसके बाद फिर मैंने ये ब्रिटिश काउंसिल एक सर्टिफिकेशन है उनका, प्रोग्राम सेल्टा करके होता है, मैंने वो दिया। आई गॉट B ग्रेड, दैट्स कंसिडर्ड अ गुड ग्रेड। आई थिंक आई वॉज इन ऑ विथ माई सेल्फ। आफ्टर दैट आई थिंक देयर इज बीन नो लुकिंग बैक इंग्लिश के टर्म्स में, कि HSBC ने शायद मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं अंग्रेजी में किसी से कहीं भी कैसे भी बात कर सकता हूँ।